स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार में कोई भी जीते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, यह पहले से कंफर्म होता है। पिछले 20 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा देते रहे हैं। वो चाहे आरजेडी के साथ गठबंधन हो, बीजेपी के साथ गठबंधन हो, इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री पद से फिर मुख्यमंत्री बन जाना हो, यह सब कुछ हमने देखा। साल में 2-2, 3-3 बार, एक 5 साल की सरकार में हमने देखा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनते हुए। लेकिन जब उन्होंने 2025 की जीत के बाद सत्ता संभाली तो सभी अटकलों पर विराम लग गया और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 5 साल निकाल ले जाएंगे। लेकिन अंदर खाने खबर थी कि 5 साल तो नहीं, क्योंकि बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है और अब उनका मुख्यमंत्री हो सकता है। हालांकि क्या होगा क्या नहीं वो आगे की बात। आज नीतीश कुमार की चर्चा कि वो सिर्फ राज्यसभा सांसद बनने तो नहीं आ रहे होंगे। जिसने 20 साल एक पूरे प्रदेश को संभाला हो, जिसने इतनी लंबी राजनीति की हो, जेपी साहब से लेकर अभी तक की, वो इतने बड़े पद पर पहुंच के बैकडोर की राजनीति करके राज्यसभा में बैठने के लिए तो नहीं आ रहे होंगे। खेल कुछ बड़ा होगा और नीतीश कुमार कुछ बड़ा ही सोच कर आ रहे होंगे, क्योंकि 2027 सामने है। मेरे साथ राजनीतिक समीक्षक प्रियदर्शी रंजन है, बिहार से ही हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। अब बिहार की राजनीति बेहतर समझते हैं और नीतीश कुमार के प्लान को भी समझने की कोशिश करेंगे। प्रियदर्शी जी, आपको भी लग रहा है कि राज्यसभा में आकर केवल वोट डालने के लिए, अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए नीतीश कुमार आ रहे हैं, या फिर कुछ और खेल दिख रहा है? देखिए, बहुत बड़ा खेल तो पहले ही बिहार में हो चुका है। जैसे ही ये तय हुआ कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, लेकिन उससे भी बड़ा खेल हो सकता है। नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हो सकता है कि उपसभापति भी बना दिया जाए। हालांकि उपसभापति को थोड़ा सा उनका जो स्वास्थ्य कारण है उसको लेकर के उहापोह की स्थिति रहेगी। हालांकि उस पर भी चर्चा है, क्योंकि अभी जो ये उपसभापति का राज्यसभा में पद है वो जनता दल यूनाइटेड के कोटे में ही है। हरिवंश जी उपसभापति हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो गया है और उन्हीं की जगह पर एक तरीके से नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। तो वो उपसभापति का पद भी ये संभाल सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात, इनकी चर्चा कभी राष्ट्रपति के लिए हुआ करती थी नीतीश कुमार को लेकर के, कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बन सकते हैं। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा दांव खेले और नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बना दे। ये हो सकता है। ये इसलिए हो सकता है कि नीतीश कुमार में वो तमाम काबिलियत है। नीतीश कुमार ने साबित किया है और नीतीश कुमार की स्वीकार्यता राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी हुई है। हाल के दिनों में बहुत बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गया है नीतीश कुमार का। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जैसे ही ऐलान किया कि वो राज्यसभा जाएंगे या चर्चा शुरू हुई, उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं में जो भाव भंगिमा था वो ये बता रहा था कि नीतीश कुमार किस तरीके से जनता के दिलों में वास कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट क्या है। अभी भी पॉलिटिकली बहुत इम्पैक्टफुल हैं नीतीश कुमार, और उनको अगर ठंडे बस्ते में आप डाल दीजिएगा तो वो रिएक्ट करेंगे। तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पॉइंट पर ही रखना चाहेगी, की पोजीशन पर ही रखना चाहेगी, जहां से नीतीश कुमार का ऑरा बड़ा दिखे, नीतीश कुमार संतुष्ट दिखे। नहीं तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है जनाब। होने के लिए तो ये हो सकता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री पेश भी कर दे, नीतीश कुमार सहमति भी जता दे, लेकिन बाद में किसी मुद्दे पर छिटक जाए। लेकिन अलटने पलटने का नीतीश कुमार से बड़ा इतिहास और उसमें बड़ा महारत देश भर में किसी अन्य नेता को तो प्राप्त है नहीं। लेकिन इतना तो आश्वासन बीजेपी ने ले ही लिया होगा, अमित शाह ने इतना आश्वासन तो ले ही लिया होगा कि अब की पलटी नहीं मारेंगे नीतीश कुमार। रिटन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं है जिसको लीगली चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में। देखिए भैया, नीतीश कुमार ने एग्रीमेंट किया था, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, एफिडेविट फाइल किया था, शपथ पत्र पर कहा था कि हम अब अदल बदल नहीं करेंगे। जो बात हो गई ये फाइनल डील है। ऐसा तो राजनीति में होता नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। बात नीतीश कुमार इसीलिए, जो आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी ने तय करवा लिया होगा, हाँ तय करवाया था। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार की स्क्रिप्ट लिख दी थी कि आप कितने दिनों तक मुख्यमंत्री रहेंगे, कब आप इस्तीफा देंगे, कैसे आप इस्तीफा देंगे, कैसे आप आगे आने वाली राजनीति आपकी कैसे रहेगी। उसी स्क्रिप्ट के तहत जो विधानसभा चुनाव से 2025 विधानसभा चुनाव से पहले जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, बीजेपी फाइल्स बना था, उसमें नीतीश कुमार को तय कर दिया गया था कि सरकार बनते ही आप टाटा बाय बाय कर देंगे। लेकिन चूंकि उम्मीदों से अधिक जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोनों को सीटें मिल गई,
तो उसमें ये दोनों लोग कंफ्यूज्ड हो गए कि अब करें तो क्या करें। तो कुछ दिनों के लिए प्लान को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था और नीतीश कुमार को सरकार चलाने दिया गया। और उस समय भी गारंटर बनाया गया था। संजय झा, ललन सिंह जैसे जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, इनको गारंटर बनाया गया था कि ये नीतीश कुमार इतने दिनों तक रहेंगे, आप लोग गारंटी लीजिए, तभी हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इन गारंटरों ने हामी भरा था कि हाँ इतने ही दिनों तक रहेंगे। और आज उन्हीं गारंटरों को अमित शाह ने पकड़ लिया है कि भैया आप लोग तो गारंटर बने थे, अब उतरवाइए नीतीश कुमार को। और इसी के तहत नीतीश कुमार को उतारा गया और जो चार्ज भी लग रहा है संजय झा और ललन सिंह पर, वो गारंटर थे। बिल्कुल। और ऐसे में 2027 में उपराष्ट्रपति के भी चुनाव होंगे, भले ही अभी राधाकृष्णन जी बनाए गए हों, लेकिन तय समय पर उपराष्ट्रपति के भी चुनाव होंगे और राष्ट्रपति के भी चुनाव जुलाई 2027 में ही होने हैं। तो क्या नीतीश कुमार को इन दो में से कहीं पर एनडीए बीजेपी ले जाकर बैठाते, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर बिहार की राजनीति पर और प्रियदर्शी जी विस्तार से थोड़ा चर्चा करें, निशांत कुमार को लेकर चर्चा चल रही, उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ ले सकते हैं, आज जेडीयू उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। और सबसे बड़ी जो अगर मेरे हिसाब से चिंता है कि उनको जिम्मेदारी जेडीयू की भी दी जा रही है कि वो जेडीयू की कमान संभालेंगे। लेकिन क्या जेडीयू की कमान संभालना निशांत कुमार के लिए आसान होगा? क्या वो सर्वमान्य होंगे? क्योंकि इतने वरिष्ठ नेता हैं पार्टी में, नीतीश कुमार की तरह सर्वमान्यता क्या निशांत कुमार की हो जाएगी? देखिए, बैरम खां के संरक्षण में जिस तरीके से अकबर की सत्ता बढ़ी थी मुगल शासन के काल के दौरान, उसी तरीके से निशांत भले ही अभी क्या है कि बिलो 18 नहीं है, इसके बावजूद मैं कहूँगा कि राजनीतिक संरक्षकों के बीच ही उनकी राजनीति पलेगी, बढ़ेगी, पल्वित होगी। और निशांत किसी भी चीज को संभाल सकते हैं, क्योंकि उनको तो संभालना नहीं, उनके इर्द गिर्द के जो संरक्षक हैं वो लोग संभाल लेंगे। जैसा बैरम खां, अकबर के इतिहास में, मुगल कालीन जो इतिहास है उसमें बैरम खां जो संरक्षक था अकबर का, युद्ध शुरुआती दिनों में बैरम खां जीतता था, लेकिन नाम किसका होता था? अकबर का। अकबर का नाम होता था। तो उसी तरीके से अब चीजें सब कुछ होंगी निशांत के नाम पर, लेकिन काम करेंगे बैरम खां। और बैरम खां यहाँ एक नहीं है, कई बैरम खां हैं, करीब 3-4 बैरम खां रहेंगे जो निशांत को संरक्षण देंगे और उस तरीके से उनकी राजनीति बढ़ेगी। पांडे साहब, बिल्कुल। कोई और संभावना नहीं लग रही नीतीश कुमार की कहीं और जानेगी? स्ट्रेट हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। एक संभावना ये है कि फिर वापस आ जाए, जिस तरीके से आरजेडी, कांग्रेस या अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लोग मामले को हवा दे रहे हैं कि नीतीश को जबरिया तौर पर जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी जबरिया पासपोर्ट थमा करके दिल्ली भेज रही है, हम लोग इनको बुला लेंगे। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार का कभी मन बदल जाए, क्योंकि बात बात पे नीतीश बदल जाते हैं। वो मौसम से भी ज्यादा तेज। नीतीश सबके हैं, उन्होंने चरितार्थ किया है। मौसम जिस तरीके से बदलता है, नीतीश कुमार हर मौसम में बदलते हैं। तो अब मानसून आने भी वाला है प्रियदर्शी जी। हाँ, बदल जाएंगे ना, कहेंगे कि देखिए भैया किसान हमको याद कर रहे हैं कि हम तो चले बिहार। धान की फसल अब बहुत जल्द शुरू हो जाएगी लगना, अगले महीने से मुझे लग रहा है, 1-2 महीने से, और मानसून भी आ रहा होगा। नीतीश कुमार धान के मौसम में, मानसून सत्र में कहाँ होंगे पता नहीं। लेकिन फिलहाल अभी उनकी वही 2 बातें जब 2024 जीत के बाद कही थी कि एक आध बार भटक गए लेकिन अब मोदी जी के साथ ही रहना है, उसी पर मुझे लग रहा है बीजेपी आगे बढ़ रही है। लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ राज्यसभा में एक कुर्सी घेरने भर के लिए तो नहीं जाएंगे, इतना राजनीतिक समीक्षकों, विश्लेषकों की भी कह रही है, और जो उन्हें जानते हैं वो भी समझते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को बड़ी कुर्सियां किस तरीके से प्यारी हैं वो सबको पता है। वो चाहे आरजेडी के साथ उनको मुख्यमंत्री बनना पड़े या फिर बीजेपी के साथ, ये सब हमने देखा है। तो क्या नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद के साथ साथ उपराष्ट्रपति बनने आ रहे हैं 2027 में? अभी तब तक राज्यसभा के सांसद रहेंगे, और क्या राष्ट्रपति बनने की भी दावेदारी पेश कर सकते हैं, एनडीए के सामने शर्त रख सकते हैं? आप लोगों की राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्रियदर्शी जी, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट यहां पर मिलती रहेगी आपको लगातार। नमस्कार।